तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 8। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें तेंजा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तेंजा काफी ज्यादा गरीब था, जिस वजह से भगवान की मूर्ति के सामने जो खाना रखा जाता था वो उसी को उठा के खा लेता था। और ये देख के जो आसपास के लोग थे वो भी उसको ट्रैश और यूजलेस बुलाते थे। वो स्लम्स में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा। उसके जो पेरेंट्स है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, ना ही उसको खाना देते थे। उसको जब भूख लगती वो चोरी करता, नहीं तो लोगों से छीन लेता। लोगों को जान से मारने के अलावा उसने सब कुछ कर रखा है। उसका जब मन होता था तब वो सोता और जागता था। उसके पास पूरी आजादी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जो तेंजा है वो कुछ सामुराई से टकराया जाता है और उसके बाद वो उन सामुराई से झगड़ा करने लग जाता है। बट लेकिन इन द एंड जो यहाँ पे तेंजा है वो बहुत बुरी तरीके से मारता है उस सामुराई को। और यहाँ पे वो जो सामुराई था वो भी उससे भीख मांग रहा था कि उसको छोड़ देने के लिए। पर लेकिन जो तेंजा था वो उसको और भी मारने वाला था। बट लेकिन तभी वहां पे शियोन आ जाता है और फिर तेंजा को रोक देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो तेंजा है वो नूरुगाई के साथ काफी देर से बीच में चले जा रहा होता है। और यहाँ पे जो नूरुगाई था वो एकदम से बोलने लग जाता है कि हम लोग पागल की तरह काफी देर से चले जा रहे हैं, और अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो फिर हमें जल्दी भूख लग जाएगी और हमारा जो स्टेमिना है वो भी खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो फिर तुम क्यों नहीं बोल देते। अगर हम लोग जंगल में जाएंगे तो फिर वहां पे काफी सारे बग्स और मॉन्स्टर्स होंगे, और वैसे भी तुम एक वुमन हो, तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डेंजर को अवॉइड करें। और ये सुनने के बाद जो नूरुगाई है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लग जाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि शादी के बारे में सोचने से पहले हमें इस जगह से बाहर निकलना है, वो भी जिंदा। पर लेकिन जैसे वो ये बोलता है उनके बगल में एक तेंजिन आ जाता है जिसका जेंडर फीमेल था। और यहाँ पे वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये पर्सन उनके सामने आई कहाँ से, और वो भी मतलब अचानक से। और दूसरी तरफ वो जो तेंजिन था वो एकदम से बोलने लग जाती है कि जो यहाँ पे जंगल है वो काफी ज्यादा नॉइजी है और मैंने कई सारे शोषण के लाश भी देखे जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था। क्या ये सब कुछ तुमने किया है? और उसका जो जेंडर है वो भी एकदम से चेंज हो जाता है। बट लेकिन तभी जो यहाँ पे तेंजिन था वो तेंजा के सामने आ जाता है और एकदम से तेंजा पे हमला करते हुए उसको दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ जो नूरुगाई थी वो भी एकदम घबरा जाती है। बट लेकिन तभी एकदम से तेंजिन उसके सामने आ जाता है और फिर उस पे भी हमला करता है। बट लेकिन जो यहाँ पे नूरुगाई थी वो उसको डॉज कर लेती है। जो देख के तेंजिन बोलता है कि एज अ ह्यूमन तुम्हारी मूवमेंट्स काफी ज्यादा अच्छी है, और वो एकदम से वापस उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ ये देख के नूरुगाई काफी ज्यादा घबरा जाती है। बट तभी एकदम से तेंजा तेंजिन पे हमला कर देता है और उसकी जो आंखें हैं वही काट देता है। पर लेकिन जो यहाँ पे तेंजिन की आंखें थी वहां से कुछ प्लांट्स निकलते हैं और उसकी आंखें वापस हील होने लग जाती है। जो देख के तेंजा नूरुगाई से बोलने लग जाता है कि इसको हराने के बारे में भूल जाओ और यहाँ से भागना स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो सोचता है कि उसके पास बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है। पर लेकिन फिर भी वो एकदम से अपना पोजीशन ले लेता है और फिर तेंजिन पे लगातार हमले करने लग जाता है और एकदम से उसके हाथ पैर और गर्दन अलग कर देता है। फिर वो नूरुगाई के साथ वहां से भाग जाता है, जहाँ पे वो दोनों सोच रहे थे कि उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। बट तभी एकदम से तेंजिन उनके बगल में आ जाता है, जिसकी जो बॉडी थी वो एकदम रूट से कनेक्टेड हो रखी थी। और ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों फाइटिंग पोस्चर में आ जाते हैं। बट अचानक से एक स्वॉर्ड आता है जो कि तेंजिन का जो गला है उसको काट देता है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां पे शियोन आ जाता है जो कि तेंजा का मास्टर होता है, और यहाँ पे वो तीनों एक साथ भागने लग जाते हैं। तभी नूरुगाई देखता है कि जो यहाँ पे शियोन है वो अंधा है, बट लेकिन फिर भी वो काफी इजीली भाग रहा है। और यहाँ पे तेंजा बताता है कि जो यहाँ पे शियोन उसका मास्टर है वो चीजों को देखता है, वो भी उसके स्मेल और साउंड से। फिर कुछ दूर भागने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने तेंजिन को पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पे जो तेंजा है वो नूरुगाई को शियोन के बारे में बताने लग जाता है कि ये मेरे मास्टर है और इन्होंने मेरे को स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। बट लेकिन जो शियोन था वो तेंजा को डांटने लग जाता है कि वो अपने स्पीड पे काफी ज्यादा निर्भर हो जाता है और यहाँ पे उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लॉपी थी। दूसरी तरफ तेंजा बोलने लग जाता है कि आप हमेशा की तरह मेरे को ये सब चीजें बोल रहे हो, और वो भी ऐसी जगह पे। और यहाँ पे तेंजा बोलने लग जाता है कि पर लेकिन मेरे को खुशी है कि मैं आपको देख पाया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे शियोन भी बोलता है कि मेरे को भी खुशी है क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मैं तुम्हें वापस से देख पाऊंगा। तभी तेंजा पूछता है कि आखिर वो अकेला क्यों है, जहाँ पे शियोन बताने लग जाता है कि उसकी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसीलिए वो वापस से घर जाने वाला था। पर लेकिन जब वो बीच के पास पहुंचा वहाँ पे उसको कोई ऐसा करंट नहीं मिला जो कि इस आइलैंड से बाहर लेकर जा रही थी। और फिर काफी देर ढूंढने के बाद उसको एक जगह मिल गई जहाँ से वो बाहर निकल सकता था। पर लेकिन वहाँ पे उसको एक काफी ज्यादा अजीब सी चीज की प्रेजेंस महसूस हुई जो कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और ब्लाइंड होने का ये काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी है और इसी वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पाया। जो सुनकर नूरुगाई बोलती है कि ये तो एकदम हमारी तरह है। पर लेकिन तभी जो एकदम शियोन होता है वो नूरुगाई पे स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है और फिर तेंजा से पूछता है कि आखिर वो इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था, ये एक क्रिमिनल है। रूल्स के हिसाब से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो लोग अपने क्रिमिनल को तुरंत ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि जो शियोन है उसकी जो क्रिमिनल है वो उसको सेड्यूस करने का ट्राई कर रही थी, और यहाँ पे जो शियोन है उसने अपने क्रिमिनल को उसी वक्त पे एग्जीक्यूट कर दिया था। तभी शियोन बोलता है कि तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। जो सुन के तेंजा बोलता है कि इस बच्ची ने कोई भी क्राइम नहीं किया है। और ये सुनने के बाद शियोन बोलने लग जाता है कि उसको मैक्सिमम सभी जो क्रिमिनल्स है उसके बारे में पता है। वो लोग जिस वक्त में रहते हैं उस वक्त में वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पर्सन क्रिमिनल है। और वो फिर बताने लग जाता है कि कैसे अगर तेंजा एक गलत मूव लेता है तो फिर उसकी वजह से पूरे के पूरे यामादा क्लैन को सफर करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि वो भी एक होमलेस था
बट लेकिन फिर भी उसने उसको ट्रेन किया। शियोन बताता है कि मेरे को तुम पे पोटेंशियल दिखता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें ट्रेन किया। जो सुनने के बाद तेंजा भी बताने लग जाता है कि मेरे को भी इस बच्ची पे सेम पोटेंशियल दिखता है, एक वर्ल्ड जहाँ पे सभी बच्चे एकदम फ्रीली रह सकते हैं। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा ग्रोन अप की तरह बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एकदम शांति हो जाती है और तभी शियोन एकदम से अपनी तलवार को रखते हुए बोलता है कि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, और वो हंसने लग जाता है। जो देख के यहाँ पे तेंजा भी खुश हो जाता है और फिर नुरुगाई से बोलने लग जाता है कि जो यहाँ पे शियोन है वो काफी ज्यादा बढ़िया पर्सन है। दूसरी तरफ जो नुरुगाई है वो भी शियोन को अपना मास्टर बोलने लग जाती है। जो देख के यहाँ पे शियोन उसको मास्टर बोलने के लिए मना करता है क्योंकि उसने नुरुगाई को कुछ भी सिखाया नहीं है। पर तभी वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे उनके सामने अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि मरता ही नहीं है, जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। अगर उनका इनकाउंटर उस मॉन्स्टर के साथ वापस से होता है तो फिर उनको नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि हम लोग वही कर सकते हैं जो कि हमने पहले किया था। और तभी एकदम से उनके पीछे टेंशन आ जाता है और फिर बोलता है कि तुमने मेरे को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और यहाँ पे जो शियोन है वो एकदम से उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए जो यहाँ पे तेंजा और नुरुगाई है उन दोनों को दूर ले जाता है टेंशन से। और तभी जो यहाँ पे शियोन है उसके गले से एकदम खून निकलने लग जाता है। और यहाँ पे जो टेंशन था वो बोलने लग जाता है कि मेरे को तो लगा था कि तुम्हारा जो मुंडी है वही उखाड़ आएगा। नुरुगाई ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर लेकिन जो तेंजा है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टेंशन पे एकदम हमला कर देता है। पर लेकिन जो टेंशन है वो इजीली उसके हर एक हमले से बच जाता है और उसको बोलता है कि मुझे करना क्या चाहिए, अगर मैं इसको जिंदा रखूंगी तभी ये टैन बनेगा, बट लेकिन ये काफी ज्यादा अनोइंग है, मेरे को इसको मार ही देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे तेंजा है उसको समझ नहीं आता कि उसको करना क्या चाहिए। पर लेकिन जैसे वो शियोन की हालत देखता है वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस मॉन्स्टर को मार के ही रहेगा। और फिर वो अपनी पूरी स्पीड का यूज करता है और टेंशन पे एकदम हमला करने लग जाता है। बट लेकिन उस हमले का कोई भी फायदा नहीं होता, टेंशन हर एक हमले को डॉज कर लेता है और फिर एकदम तेंजा के सामने आता है और अपने एक हमले से तेंजा के बॉडी में 4 होल कर देता है। और यहाँ पे जो तेंजा है उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है, उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। पर तभी सीन कट हो जाता है और मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेंजा शियोन से पूछता है कि आखिर उसने उसको क्यों चूज किया। जो सुनने के बाद शियोन बताता है कि मेरे को तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे तेंजा को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो यहाँ पे तेंजा है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा है। शियोन उसको बताता है कि तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। जो सुनने के बाद तेंजा बताता है कि मेरे को एक सामुराई बनना भी नहीं है। जो सुनने के बाद शियोन बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें सामुराई के जो कोड्स हैं उनको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स को डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हो सकता है कि इन फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उस टाइम पे ये जो स्किल्स है ये काफी ज्यादा यूजफुल होंगी। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे तेंजा है वो याद करने लग जाता है कि कैसे जो लोग हैं वो उसको गार्बेज बोलते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर इन सभी चीजों को पॉइंटलेस बोलता है। और तभी वो बोलता है कि वो क्विट कर रहा है। और ये सुनने के बाद जो शियोन है वो बोलता है कि मेरे पास एक कंडीशन है, अगर तुम मेरे पे एक हिट कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें अलाउ करूंगा यहाँ से क्विट करने के लिए। पर तभी वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तेंजा को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है वहां से। पर लेकिन उसके सामने एजान आ जाता है और यहाँ पे तेंजा पूछता है कि क्या तुम मेरे को वापस से ले जाने के लिए आए हो। जहाँ पे एजान बोलता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घूमने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमोगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ग्रेवयार्ड में होते हैं जहाँ पे एजान तेंजा को एक ग्रेव के सामने ले जाता है और बताने लग जाता है कि ये है तेशिन, ये शियोन का जूनियर था एकदम तुम्हारी तरह। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि इसका मतलब इसने भी मेरी तरह ही ट्रेनिंग किया होगा। और ये सुनने के बाद एजान बोलने लग जाता है कि इसके पास भी सेम तुम्हारी तरह टैलेंट था, बट लेकिन इसमें मोटिवेशन की थोड़ी कमी थी, ये भी डोजो को छोड़कर चला गया। बट लेकिन एक दिन जो शियोन था वो अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए क्रिमिनल्स को मारने के लिए गया। उस क्रिमिनल को मारने के दौरान जो यहाँ पे शियोन था उसने अपनी स्वॉर्ड तो उठा ली थी, बट लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को वापस से नीचे नहीं ला पा रहा था। जो सुनने के बाद तेंजा बोलने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। और यहाँ पे एजान बताता है कि शियोन को पता चल चुका था उसके सामने जो क्रिमिनल है वो तेशिन था। तेशिन को खाने की कमी पड़ रही थी, इस वजह से उसने क्राइम स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पे वो एक क्रिमिनल बन चुका था। तेंजा पूछता है कि आखिर मास्टर ने क्या किया। जहाँ पे एजान बताता है कि तेशिन ने अपना काम किया, उसने क्रिमिनल से उसके लास्ट वर्ड पूछे जो कि था आई एम सॉरी मास्टर, और उसके बाद क्रिमिनल को मार दिया। तभी एजान पूछता है कि तेंजा क्या तुम शियोन को बिना हिट करे यहाँ से चले जाओगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शियोन है उसके सामने तेंजा होता है, जहाँ पे तेंजा शियोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको ट्रेन करे। और उसके बाद वो अपनी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करता है, जिस दौरान यहाँ पे जो तेंजा है वो याद करता है कि कैसे उसने सभी लोगों के साथ अपना वक्त बिताया था और वो अपने हारते हारते ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। पर लेकिन उसके मन में बस एक ही डाउट था कि क्या उसको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसको कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। और फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तेंजा है उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी है, वो एकदम मरने की कगार पे है। वो देखता है कि जो शियोन है वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, नुरुगी भी एकदम डर चुकी है, वो सभी लोग इस मॉन्स्टर के हाथों मरने वाले हैं। बट लेकिन जैसे ही वो वापस से उनकी तरफ देखता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और टेंशन पे एक घूसा मारता है और लगातार वो टेंशन पे घूसा मारते रहता है और यहाँ पे उसके चेहरे का पूरा कचुम्बर बना देता है। बट लेकिन एकदम से जो टेंशन था वो हंसता है और तेंजा के पेट में एक बहुत बड़ा होल कर देता है। और यहाँ पे जो तेंजा था वो मन मन ये सोच रहा था कि प्लीज भागो यहाँ से भाग जाओ। बट लेकिन जो शियोन था वो एकदम टेंशन की तरफ बढ़ने जा रहा था। बट जो यहाँ पे तेंजा था वो एकदम से स्ट्रगल करते हुए उठता
होता है और फिर बोलने लग जाता है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, बट लेकिन उसके थ्रोट में एक छेद हो चुका था जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और उसके मुंह से बस ब्लड ही निकले जा रहा था। बट लेकिन जो सियोन था वो समझ चुका था कि तेंजा क्या बोलना चाहता है और वो एकदम से नुरुगाई को उठाते हुए वहां से भागने लग जाता है। दूसरी तरफ जो तेंजा था वो टेंशन को एकदम मारने लग जाता है और यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए उसके पैर भी काट देता है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। टेंजा सोचता है कि उसके मास्टर को उसमें पोटेंशियल दिखता है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टीचर बन जाता और हो सकता है कि वो नुरुगाई से शादी भी कर लेता। दूसरी तरफ जो नुरुगाई थी वो भी एकदम रोने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम उसके मास्टर हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। और तभी सियोन बोलता है कि वो एक स्टूडेंट से बढ़ के था, वो मेरे भाई की तरह था। टेंजन ने अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया ताकि हम लोग यहाँ से जिंदा भाग सके, हम लोग उसकी जिंदगी को ऐसे वेस्ट में नहीं जाने दे सकते। मैं कसम खाता हूँ मैं उस मॉन्स्टर को मार के ही रहूंगा तेंजा का बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो टेंशन है उसने तेंजा को मार चुका है और इसी तरीके से तेंजा के डेथ के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। लिटरली ये जो एपिसोड था ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था, स्पेशली इसके एक्शन सीन्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।